आवाज बंद। 9 का सवाल कितना नंबर का बताने जा रहे हैं? 9 का, ठीक ना। सॉरी 4 का 5 नंबर, 4 का। ये है क्लास 10 NCERT जी है, आवाज बंद। और ये एक्सरसाइज जो तू लोग का चल रहा है ये 3.55 का चल रहा है। ये 4 का 5 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी प्रश्न है, बस इसको समझना है तू लोग को। कह रहा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। सबसे पहले आगे और देख लो, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं। सबसे पहले तुम ये जानेंगे आयत में क्या क्या होता है। आयत में क्या क्या होता है बताओ। एक लंबाई होता है और दूसरा क्या होता है बता तो चौड़ाई। तो कहने का मतलब आयत की जो विमाएं कह रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है? विमाएं। क्या कह रहा है जी? विमाएं जो कह रहा है तो विमा में ही आ जाता है लंबाई और क्या आ जाता है जी? चौड़ाई। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x। इसके बाद फिर क्या मानेंगे यहाँ? चौड़ाई। क्या मानेंगे जी? चौड़ाई। चौड़ाई क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से। क्या लिखेंगे जी बता तो? प्रश्न से। सबसे पहले इसमें देख लो, पहले नंबर में जो लिखा है देख लो, हम लिखते हैं बस आयत। क्या लिखा है जी? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो पहले तो एक चीज बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? तो लंबाई को हम L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से करते हैं कि नहीं करते हैं? और इधर इसमें भी दिया है 9 वर्ग इकाई दिया है। कितना दिया हुआ है? 9 वर्ग इकाई। अब आगे बढ़ते हैं। लंबाई को हम x माने हैं और चौड़ाई को क्या माने बता तो? y, ठीक ना। तो लंबाई को एक काम कर दिए, ऐसा करने से थोड़ा मार्क कम हो जाएगा। यहाँ देख लो, एक काम कर लेना है x गुना y। क्या हो जाएगा बता तो? xy। क्या हो गया? xy। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम, लंबाई में 5 कम कर दिए। कम का मतलब क्या होता है? माइनस। कम का मतलब क्या होता है? माइनस। फिर गुना का चिन्ह देंगे, काय की क्षेत्रफल है। फिर चौड़ाई में कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई में कितनी इकाई बढ़ाया? 3, तो 3 प्लस कर दिए। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या निकला है? xy। उसमें कह रहा है 9 जो है ना कम हो जाता है। क्षेत्रफल में कितना कम हो जाता है? 9। कितना कम हो जाता है? 9। अब इसको हल करते हैं, इसको गुना करेंगे दोनों को, ठीक ना। यहाँ देखो x गुना y क्या हो जाएगा बता तो? xy। क्या हो जाएगा? xy। फिर ये 5 गुना y क्या हो जाएगा? 5y। और इसके बाद फिर यही x को हम किसके साथ गुना करेंगे बता तो? 3x हो जाएगा। और फिर इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 बराबर इधर क्या हो गया? xy माइनस 9। क्या हो जाएगा? xy माइनस 9। जो वेस्ट का है उसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना। अब आगे यहाँ चलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है।
चलो अब यहाँ एक बार बढ़िया से ध्यान दो, बराबर के उधर और बराबर के इधर एक्स वाई और एक्स वाई बराबर मिला तो इसको हम क्या किए। अब क्या बचा उधर बताओ, -5y और क्या बचा बता तो +3x और इसके बाद -15 बराबर के इधर क्या बचा -9। समीकरण को एक सही तरीका से लिखने का नियम है कि पहले x वाला को लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे, जो बनाने में हमें आसान बनाती है 3x पहले लिखेंगे, इसके बाद -5y और ये जो 15 है इसको ये 9 के तरफ भेज देंगे। तो -9 पहले से है, ये 15 माइनस में था, उधर गया तो क्या हो जाएगा 9 के तरफ गया तो माइनस था तो किस में बदल जाएगा प्लस में। बराबर के दोनों तरफ चेंज होने पर क्या हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है ना। अब देख लो यहाँ क्या बच गया बताओ, 3x - 5y बराबर 15 में से 9 घटेगी ना, चूंकि माइनस और किस में बता तो प्लस में, से कितना हो जाएगा 6 प्लस में, चूंकि 15 मेरा क्या है अधिक है, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे। और एक काम करना, यहाँ एक चीज मिस्टेक किया है कि यहाँ तू लोग पहले आयत लिख देगा, क्योंकि उसमें 2 आयत है। कितने आयत है 2 आयत। फिर अब यहाँ लिखेंगे दूसरे, क्या लिखेंगे बता तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुना चौड़ाई है ना होता फॉर्मूला रे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x और चौड़ाई y, क्या हो गया x y, क्या हो गया x y हो गया, ठीक ना। अब आगे ध्यान दो। अब एक चीज बताओ, कह रहा है इसमें कि लंबाई में, आगे फिर पढ़ो, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देना है और चौड़ाई में, इसमें दोनों में कहता बढ़ाने, एक में 3 लंबाई में और चौड़ाई में 2, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2। तो ये क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल निकला उसमें कह रहा है 67 बढ़ गया, जबकि उसमें कहा था 9 कम हो गया तो 9 घटा दिए। अभी दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा xy प्लस 3y, इसके बाद हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना 6 बराबर xy प्लस 67। अब देख लो, बराबर के इधर और बराबर के इधर xy सेम निकला, वो दोनों को हम कैंसिल कर दिए, बच गया 3y प्लस 2x प्लस 67 बराबर क्या, सॉरी 6 न होगा जी, प्लस 6 बराबर 67। ये 6 को उधर ले जाओ, x वाला इधर पहले लिख लो, y वाला बाद में, इधर 67 था, ये y 6 को इधर भेज दिए, प्लस में था इधर किस में गया माइनस में, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मेरा क्या हो गया निकल गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया निकल गया कि नहीं निकल गया बता तो। अब समीकरण 1 और 2 को बढ़िया से ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को गौर से देख लो, क्या कटने वाला है बताया, याद है ना विलोपन विधि में कि जहां प्लस माइनस दिखे उसको काटने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, जहां प्लस माइनस हो उसी को काटना, दिमाग में ही बैठा लेना उसको काटना है, विलोपन विधि के बारे में बता रहे। तो यहाँ देख लो y के पीछे यहाँ क्या है माइनस, इसमें क्या है, लेकिन दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, ये 5 है तो यहाँ कितना बता तो 3 बराबर नहीं ना है, तो दोनों को पहले क्या कर लेंगे बराबर, क्या कर लेंगे बराबर। इसमें कितना से गुना कर देंगे बता, इसमें 3 से गुना कर लेंगे, कितना से गुना कर लेंगे 3 में, और इसमें 5 से, कितना से 5 से। अब देखो बराबर हो गया, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो गया ना रे। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे बता तो, यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे बता तो समीकरण 1 में जो है 3 से गुना कर, समीकरण 2 में 5 से गुना करेंगे। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस
5y बराबर क्या हो जाएगा 6। और इसके बाद सॉरी गुना न करना जी, गुना कहाँ किए, करो तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ गुना करो 3 तिया 9x, फिर गुना करो यहाँ 5 तिया 15y, और इसके बाद यहाँ देख लो छतरी का 18, 6 गुना 3 होगा कि नहीं होगा। जो वेस्ट का था उसको हम इरेज कर देते हैं, समझ गया ना। कोई मक्खी बैठ गया के क्या बैठ गया, कीड़ा क्यों बैठ गया। चलो अब दूसरा समीकरण तैयार करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा रे 5 दूने 10x, क्या हो जाएगा 10x। इसके बाद हो जाएगा 5 तिया 15, 10x के बाद क्या हो जाएगा बताओ तो 5 तिया 15y, और इसके बाद इधर गुना कर दो 1 5 तो 305 हो जाएगा। अब इसको क्रिया करना है तो चलो करते हैं। जो वेस्ट का है उसको तो इरेज करेंगे, चलो ठीक है। अब यहाँ देख लो ये दोनों आप कट गया, क्या हो गया, यहाँ 15y था ना, यहाँ भी पर ठीक है ना। अब ये दोनों कट जाएगा ना, प्लस माइनस है बराबर है, तो 10 9 कितना हो जाएगा बता तो 19, और ये क्या हो गया 18 8 5 13, तो 3 7 19 से काट दो, 19 का 19 19 7 ततीला यानी 133, यानी x बराबर निकल गया 17 निकल गया तीला। अब ये मान किस में रख देंगे, किसी भी समीकरण में, चाहे तू 1 में रखो, चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, मान उतने आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देख लो यहाँ अगर हम x का मान यहाँ रख देंगे 17, तो 5y बराबर 6, तो क्या हो जाएगा 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6, तो माइनस 5y बराबर 6, प्लस में उधर गया माइनस में, तो माइनस 5y बराबर माइनस कितना हो गया बताओ 45 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, माइनस 45 होगा ना रे, माइनस माइनस कट गया 5 में 45, यानी y बराबर क्या हो गया, y बराबर कितना 9 हो गया। तो एक्स वाई का मान निकल गया। इसको बढ़िया से तो लोग क्या करना, जल्दी से 2 मिनट के अंदर में कॉपी करो।